बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जब जवान हुई तो अरब के बड़े बड़े सहाबा किराम ने उनका रिश्ता मांगने की ख्वाहिश जाहिर की। हर एक के दिल में यह तमन्ना थी कि उन्हें अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी का साथ नसीब हो। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज बहुत खास था। जब भी कोई रिश्ता आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अल्लाह ताला के हुक्म पर छोड़ दिया है। जो रिश्ता अल्लाह को मंजूर होगा वही मुझे भी मंजूर होगा। इसी बीच मस्जिद नबवी में एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु बैठे बातें कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कई लोग बीबी फातिमा के लिए पैगाम भेज चुके हैं, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की तरफ से कोई बात नहीं आई। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मुझे लगता है कि अली अपनी सादगी और तंगदस्ती की वजह से हिचकिचा रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम उनकी मदद करेंगे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने भी हामी भरी। हाँ, चलो अली से बात करते हैं। अगर गरीबी की वजह से वो पीछे हट रहे हैं तो हम उनका साथ देंगे। दोनों उठे और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की तलाश में निकल पड़े। जब वो मिले तो बड़ी नरमी से बोले, ए अली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के लिए कई रिश्ते आए हैं, लेकिन अब तक तुम्हारी तरफ से कोई बात नहीं हुई। तुम बेहतरीन अखलाक और रिश्तेदारी रखते हो। क्या कोई वजह है कि तुमने अब तक बात नहीं की? यह सुनकर हजरत अली की आंखों में नरमी और हया के आंसू आ गए। उन्होंने इकरार किया, मुझे फातिमा पसंद हैं और मैं उनसे निकाह करना चाहता हूं, लेकिन मेरी गरीबी मुझे रोकती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की बात सुनी तो फौरन उन्हें हिम्मत बंधाई। उन्होंने कहा, ए अली, ऐसा मत सोचो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में दौलत कोई अहमियत नहीं रखती। असल चीज तेरी दीनी शख्सियत और तेरी मोहब्बत है। अगर तेरे दिल में फातिमा का निकाह करने की ख्वाहिश है तो जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करो, इंशाअल्लाह सब आसान होगा। इन बातों ने हजरत अली के दिल में हिम्मत और सुकून भर दिया। वो घर लौटे, कुछ देर आराम किया और फिर अपना ऊँट खोला, उस पर सवार होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुए। जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा की आवाज़ आई। कौन है? कमरे के अंदर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कुलसूम, दरवाज़ा खोलो, यह मेरा वह भाई है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है और जो अल्लाह से मोहब्बत करता है। यह सुनकर उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा फौरन उठीं, जल्दी में चादर में उलझते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खड़े थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार भरा जवाब दिया। हजरत अली शर्म और हया से भरकर बैठ गए और ज़मीन कुरेदने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से पूछा, ए अली, क्या कोई बात है जो तुझे परेशान कर रही है? बेझिझक मुझसे कहो, मैं तेरी हर मुश्किल आसान करूंगा। हजरत अली ने आदर और मोहब्बत से जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बचपन में मुझे अपने घर में पनाह दी, रहनुमाई की, मुझे माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत दी। अब मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ। क्या आप अपनी बेटी फातिमा का निकाह मुझसे करना पसंद करेंगे? यह सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी और नूर फैल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और अली की तरफ देखकर फरमाया, ए अली,
تم سے پہلے جبریل علیہ السلام یہ پیغام لا چکے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں پر ہی تمہارا اور فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دل خوشی سے بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اب مجھے بتاؤ علی، تمہارے پاس ایسا کیا ہے جو تم فاطمہ کے نکاح میں دے سکو؟ حضرت علی نے سادگی سے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری حالت جانتے ہیں۔ میرے پاس صرف ایک تلوار ہے اور ایک اونٹ جس سے میں پانی لاتا ہوں، ان دو چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار تو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ہے اور اونٹ تیرے گھر کے کاموں اور سفر کے لیے ضروری ہے۔ میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے بنا کسی دکھاوے کے کرتا ہوں۔ اے علی، تیرا اور فاطمہ کا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں ہی کر دیا ہے، اب بس زمین پر اس نکاح کا اعلان کرنا باقی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، تم مسجد کی طرف چلو، میں تمہارے پیچھے آؤں گا اور لوگوں کے سامنے نکاح کا اعلان کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ باہر نکلے تو ان کی چال میں ایک نئی رونق اور دل میں ایک عجیب سکون تھا۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے ہنستے ہوئے پوچھا، اے علی، اتنی خوشی میں کہاں جا رہے ہو؟ حضرت علی نے پورے جوش اور نورانی چہرے کے ساتھ جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح آسمانوں پر پہلے ہی مکمل کر دیا تھا، اب مسجد میں اس کا اعلان ہونے جا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے علی کو گلے لگایا اور مبارکباد دی۔ تینوں ساتھ ساتھ مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ساتھ ساتھ مسجد پہنچے۔ کچھ ہی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لائے۔ مسجد میں صحابہ کرام کی ایک برکتوں بھری محفل سج گئی تھی۔ سب کی نگاہیں اس مبارک اعلان کی طرف لگی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور علی رضی اللہ عنہ کا نکاح آسمانوں پر طے کر دیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس نکاح کا زمین پر اعلان کر دوں۔ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی مسجد میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ صحابہ کرام نے مبارک ہو کی آوازوں سے ماحول مہکا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اشارہ کیا کہ وہ نکاح کا خطبہ پڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کی تعریف کی اور بولے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ نکاح اللہ کا حکم اور اس کی رحمت ہے۔ اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو میرے نکاح میں دیا اور اس نکاح میں مہر بھی مقرر کر دیا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے گواہی لی، سب نے خوشی سے نکاح قبول کیا اور دعائیں دیں۔ اللہ اس جوڑے کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے، ان کے بیچ محبت اور برکت قائم رکھے۔ نکاح کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی جرح زرع بیچی اور اس سے شادی کے خرچ پورے کیے۔ یہ نکاح نہ کسی دکھاوے پر تھا، نہ کوئی شان و شوکت، بلکہ سادگی، ایمان اور اللہ پر بھروسے کی بہترین مثال تھا۔ اس مبارک نکاح کے بعد حضرت علی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہما نے اپنی زندگی سادگی، عبادت اور صبر کے ساتھ گزاری۔
अल्लाह ने इन दोनों को बेइंतहा मोहब्बत और बरकतों से नवाजा। मदीना मुनव्वरा की उस सुबह का नज़ारा कुछ और ही था। फिजा में अजीब सी उदासी फैली हुई थी, जैसे शहर की रूह पर गहरा सन्नाटा उतर आया है। मस्जिद नबवी, जहां हर वक्त तस्बीह और जिक्र इलाही की आवाजें गूंजा करती थीं, आज खामोश थी। हर चेहरे पर फिक्र की लकीरें और हर जुबान पर एक ही सवाल था, हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कैसी है। घर के अंदर भी वही माहौल था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के हुजरे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की हालत में आराम फरमा रहे थे। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा, जो कि आपकी सबसे छोटी और प्यारी बेटी थीं, हमेशा की तरह सुबह सवेरे अपने बाबा के पास आ गईं। उनकी निगाहें लगातार उस नूरानी चेहरे पर टिकी थीं। वह चेहरा, जिसमें हमेशा ताजगी और रौनक होती थी, अब कमजोरी की वजह से थकाथका सा नजर आ रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेज बुखार था। जिस्म बेहद कमजोर हो चुका था। कभी कभी होश में आते और अपनी बेटी को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट बिखेर देते। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने नरमी से उनका चेहरा छुआ, पसीना पोंछा और बहुत धीरे से कहा, या अब्बा, आपकी तबीयत अब कैसी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोली, एक नाजुक सी मुस्कुराहट के साथ फरमाया, फातिमा मेरी प्यारी बेटी, मेरी राहत क़ल्ब, अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया और आखिरत की भलाई अता करे। ये अल्फाज सुनकर हज़रत फातिमा का दिल चीर सा गया। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने सब्र करते हुए आंसुओं को पोंछ लिया। दिन ब दिन बीमारी बढ़ती जा रही थी। मदीना के कोनों कोनों से सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम जौक दर जौक हाजिर होते, ताकि आखिरी बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर सकें। हज़रत अली, हज़रत अब्बास, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुम हमेशा पास मौजूद रहते। लेकिन जो सबसे ज्यादा करीब थीं, वो थीं हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा। उन्होंने बचपन से अपने बाबा की तकलीफें देखी थीं, ताइफ के पत्थरों से जख्मी होने का मंजर, शोबे अबी तालिब में भूख और प्यास सहने के दिन। लेकिन आज का नज़ारा कुछ और था। ये सिर्फ बीमारी नहीं थी, बल्कि जुदाई का दर्द था जो उनके दिल को टुकड़े टुकड़े कर रहा था। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा को पास बुलाया। वो जल्दी से झुककर करीब हुई। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में कुछ कहा। सुनते ही हज़रत फातिमा की आंखों से आंसू बह निकले। फिर आपने दोबारा कुछ फरमाया तो उनकी आंखों में चमक आ गई और चेहरा मुस्कुराहट से रोशन हो गया। ये मंजर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने देखा। बाद में उन्होंने हज़रत फातिमा से पूछा, पहले तुम रोईं, फिर मुस्कुराईं, ऐसा क्या कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? हज़रत फातिमा ने नरमी से जवाब दिया, पहले उन्होंने फरमाया कि इस बीमारी के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। इस पर मैं रो पड़ी। फिर उन्होंने फरमाया कि उनके बाद सबसे पहले मैं उनसे आकर मिलूंगी। यही सुनकर मैं मुस्कुरा दी। ये सुनकर हज़रत आयशा की आंखें भी भर आईं। उस दिन हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने पूरे वक्त इबादत में गुजारा। दिल का बोझ बहुत भारी था। रात को जब सब लोग सो गए तो उन्होंने तन्हाई में नमाज पढ़ी। सजदे में गिरकर रो रो कर कहा, या रब, मेरे बाबा को शिफा अता कर। मैं उनके बिना कैसे जीऊंगी? मदीना की गलियां, मेरा घर, सब तो उन्हीं के दम से रोशन हैं। उस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी सहाबाए किराम को जमा किया। हुजरे में एक खास माहौल था। चेहरे थके हुए, आंखें नम और दिल बेचैनी से भरे हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी से आखिरी नसीहतें की और दीन इस्लाम की तकमील का ऐलान फरमाया।
हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा एक कोने में खामोश खड़ी थीं। उनकी निगाहें लगातार अपने बाबा के चेहरे पर जमी हुई थीं। दिल में तूफान था, लेकिन जुबान खामोश। जब मजलिस खत्म हुई तो उन्होंने आंसुओं से भरी आंखों के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थाम लिया और कांपती आवाज में कहा, या अब्बा, क्या अब वो वक्त आ गया है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ दबाया और फरमाया, सब्र करो फातिमा, अल्लाह तुम्हारे साथ है। ये अल्फाज उनकी पूरी जिंदगी का सहारा बन गए। लेकिन उसी लम्हे हजरत फातिमा के दिल ने महसूस कर लिया था कि जुदाई का वक्त करीब है। अगली सुबह मदीना मुनव्वरा में सूरज अपनी रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन उस दिन फिजा में अजीब सी उदासी थी। हजरत फातिमा हमेशा की तरह अपने बाबा के सिरहाने बैठी थीं। उनका हाथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में था और निगाहें चेहराए नूर पर टिकी हुई थीं। हुजरे में हजरत अली, हजरत हसन, हजरत हुसैन और कुछ करीबी सहाबा मौजूद थे। सबके दिल भारी थे। सभी को एहसास था कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं। इसी हाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता आवाज में फरमाया, मेरे करीब आओ। सब लोग झुककर करीब हो गए। हजरत फातिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली का हाथ थामा और फरमाया, अली, मेरी बेटी का ख्याल रखना, वो मेरा दिल है। फिर आपने हजरत हसन और हजरत हुसैन को गोद में लिया, उन्हें चूमा और फरमाया, ये मेरे फूल हैं, मेरे जिगर के टुकड़े हैं। इनसे मोहब्बत करना, क्योंकि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा यह सब देख रही थीं। उनकी रूह तड़प रही थी और आंखों से आंसुओं का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसी वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाहें उठाईं और आसमान की तरफ देखा। उनकी जुबान पर आखिरी अल्फाज थे, बल रफीकुल आला। ये कहते ही उनकी आवाज थम गई, आंखें बंद हो गईं और जिस्म मुबारक में सुकून उतर आया। हुजरे में गहरा सन्नाटा छा गया। वह नूरानी चेहरा, जिसने पूरी इंसानियत को हिदायत दी थी, अब हमेशा के लिए दुनिया की नजरों से उझल हो चुका था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा इस मंजर को सह न सकीं। उन्होंने अपने बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से लगकर ज़ारोक्तार रोते हुए कहा, या अब्बा। आपने अपने रब के बुलावे को लब्बैक कहा। उनकी चीखें और आंसू सुनकर मदीना की फिजा गमगीन हो गई। लोगों की आंखें नम हो गईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत फातिमा घर लौटीं। लेकिन वह घर अब वीरान और सूना लग रहा था। हर कोना उन्हें अपने बाबा की याद दिलाता। अक्सर चुपचाप बैठ जातीं, ज्यादा बात न करतीं। उनकी आंखें बार बार नम हो जातीं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि फातिमा रजी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में टूट चुकी थीं। वह हर लम्हा अपने बाबा को याद करती और कहती, मेरी दुनिया अंधेरी हो गई है। वक्त गुजरता गया, लेकिन हजरत फातिमा के दिल का गम कम न हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई उनके लिए सबसे बड़ा जख्म बन गई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को अभी कुछ ही महीने गुजरे थे, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी जैसे सदियों का बोझ ढो रही हो। उनका दिल अपने प्यारे बाबा की जुदाई सह नहीं पा रहा था। खाना पीना कम हो गया था, चेहरा पीला पड़ चुका था और जिस्म रोज बरोज निहाल होता जा रहा था। एक दिन उन्होंने अपनी सहेली हजरत अस्मा बिन्त उमैस रजी अल्लाह अन्हा को बुलाया और फरमाया, अस्मा, मुझे महसूस हो रहा है कि अब मेरा वक्त करीब आ गया है।
انہوں نے اپنے کفن کی تیاری کروائی اور وصیت کی کہ ان کی تدفین سادگی سے ہو اور اس میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی لوگ ہی شامل ہوں۔ اسی دن انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آخری باتیں کیں۔ مسکراتے ہوئے کہا، علی، آج میرے دل کو سکون مل رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے بابا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت جلد ملنے والی ہوں۔ پھر انہوں نے خود وضو کیا، نوافل ادا کیے اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئیں۔ ان کے چہرے پر عجیب سا نور تھا اور ہونٹوں پر بس ایک ذکر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کچھ دیر بعد حضرت اسما کمرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا خاموش لیٹی ہوئی ہیں۔ چہرے پر گہرا سکون طاری تھا۔ ان کی روح اپنے رب سے جا مل چکی تھی۔ جب یہ خبر حضرت علی تک پہنچی تو وہ زور سے چیخ اٹھے اور زمین پر گر پڑے۔ روتے ہوئے کہا، فاطمہ، تم نے تو میرا سہارا توڑ دیا، تم میرے دل کا سکون تھیں۔ حضرت علی نے خود اپنی بیوی کو غسل دیا، کفن پہنایا اور رات کی تاریکی میں خاموشی سے جنت البقیع میں دفنا دیا۔ نہ کوئی شور تھا، نہ کوئی مجمع، بس ایک غمگین شوہر، ایک مقدس جنازہ اور رات کا سناٹا۔ دفنانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گئے۔ ان کا دل غم سے چور تھا، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ کانپتی آواز میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امانت میں نے واپس کر دی۔ فاطمہ آپ سے آ ملی ہیں۔ آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ آج پورا ہو گیا۔ یہ کہہ کر حضرت علی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جدائی نے مدینہ کو اور بھی ویران کر دیا۔ ان کے بعد گھر کا ہر کونا سنا پڑ گیا۔ بچوں کے لیے ماں کا سایہ اٹھ گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے زندگی کا صبر اور سکون چھن گیا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اب اپنے بابا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہی تھیں۔ ان کی روح اپنے محبوب رب کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ان کی پوری زندگی صبر، محبت، قربانی اور عبادت کا پیغام دیتی ہے۔ اور ان کی جدائی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیا فانی ہے، لیکن اصلی سکون صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے۔ مدینے کی فضا میں اس رات ایک عجیب سی رونق تھی۔ آسمان پر چاند اپنی نورانی کرنوں کو بکھیر رہا تھا، مگر ہوا میں ایک ہلکی سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی رہسیمے واقعہ ہونے والا ہو۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے اندر نماز ادا کر رہی تھیں۔ سجدے سے سر اٹھا کر انہوں نے اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ تبھی دور کہیں سے جنگل کی طرف سے شیر کی دہاڑ کی آواز گونجی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں ایک فکرمندی سی پیدا ہوئی۔ مدینے کی سرحد سے لگی اس پہاڑی جنگل میں اکثر درندے جانور نظر آتے رہتے تھے۔ لوگ اس علاقے میں جانے سے ڈرتے تھے۔ لیکن وہاں اس جنگل کے دوسری طرف ایک غریب بیوہ عورت رہتی تھی۔ اس کا شوہر جنگ میں شہید ہو چکا تھا۔ اس کے گھر میں اکثر چولہا ٹھنڈا رہتا، مگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کی خبر نہ تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں مدینے کی گلیوں میں اتر رہی تھیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی ضرورت سے اپنے پیارے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئیں۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر وہ ٹھہر گئیں۔ اندر سے صحابہ کرام کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انہوں نے جھروکھے سے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مخاطب ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو مدینے کی سرحد کے اس پار جنگل کے کنارے ایک بیوہ عورت رہتی ہے؟
اس کا شوہر اللہ کی راہ میں شہید ہوا اور اب وہ تنہا اور غریب ہے۔ 2 دن سے اس کے گھر میں کھانا نہیں پکا۔ اسے کھانا پہنچانا ہماری ایمانداری کا حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہاں تو درندے جانوروں کا علاقہ ہے، ہم کیسے جائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ڈرو مت، درندے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر دروازے کے پاس کھڑی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے سوچا، جب میرے پیارے ابا جان ایک بیوہ کی تکلیف کا ذکر کر رہے ہیں تو میں کیسے پیچھے رہ جاؤں؟ وہ بنا اندر گئے واپس اپنے گھر لوٹ آئیں اور وہیں سے اس رحمت بھرے سفر کی شروعات ہوئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر پہنچتے ہی اپنی نوکرانی رباب کو بلایا اور فرمایا، تھوڑا آٹا، کھجور اور پانی تیار کرو، ہمیں اللہ کی ایک بندی کے گھر جانا ہے۔ رباب نے حیرانی سے پوچھا، لیکن بی بی، وہ جنگل والا علاقہ تو بہت خطرناک ہے، لوگ وہاں دن میں بھی نہیں جاتے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکراتے ہوئے کہا، جس کام کے لیے ہم نکل رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، ڈر کی کوئی ضرورت نہیں۔ کچھ دیر میں دونوں نے کھانے پینے کی چیزیں ایک چھوٹے سے تھیلے میں رکھیں اور گھر سے نکل پڑی۔ راستہ سنسان تھا، ہوا میں پتوں کی سرسراہٹ اور دور سے آنے والی پرندوں کی آوازیں ایک عجیب سکون دے رہی تھیں۔ جیسے جیسے وہ جنگل کے قریب پہنچی، دھوپ ہلکی پڑنے لگی اور پیڑوں کی چھاؤں میں ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ اچانک جھاڑیوں سے ایک زوردار آواز آئی۔ رباب ڈر کے مارے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیچھے چھپ گئیں، لیکن فاطمہ نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں لیا۔ انہوں نے فوراً بسم اللہ پڑھی اور کہا، اے اللہ، اگر تو راضی ہے تو ہمیں اپنے حفظ میں رکھ۔ اتنے میں ایک بڑا شیر جھاڑیوں سے نکل کر راستے پر آ گیا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور دہاڑ سے زمین کانپ اٹھی۔ رباب کے ہاتھ سے تھیلا گر پڑا، مگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمت سے شیر کی طرف دیکھا اور کہا، اے جنگل کے بادشاہ، ہم تیرے رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اللہ کی ایک بیوہ بندی کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہیں۔ اگر تو بھی اسی رب کو مانتا ہے تو راستہ چھوڑ دے۔ شیر نے ایک پل کے لیے سر جھکایا، پھر دھیرے دھیرے کنارے ہٹ گیا اور راستہ صاف کر دیا، جیسے وہ بھی ان کے مشن کا حصہ بن گیا ہو۔ رباب نے کاپتی آواز میں کہا، بی بی، یہ کیسا معجزہ تھا؟ فاطمہ نے مسکرا کر جواب دیا، یہ میرے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے۔ اللہ اپنے نیک کاموں میں ہمیشہ مدد فرماتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں اس جھوپڑی کے پاس پہنچے جہاں وہ بیوہ عورت رہتی تھی۔ دروازہ کھلا تو اندر سے ایک ننھی بچی کی کمزور آواز آئی، امی، آج ہمیں کچھ کھانے کو ملے گا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے ایک تھکی ہوئی پر نورانی چہرے والی عورت باہر آئی۔ وہ بولی، کون ہیں آپ لوگ؟ فاطمہ نے جواب دیا، ہم تمہاری بہنیں ہیں، اللہ کی رحمت لے کر آئی ہیں۔ بیوہ عورت کی آنکھوں میں سوال بھرے تھے، مگر جب اس نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے دل کو عجیب سکون محسوس ہوا۔ اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، اندر آئیے، میرا گھر چھوٹا ہے مگر دل بڑا ہے۔ گھر کے اندر فرش پر صرف ایک پرانا چٹائی کا ٹکڑا تھا، کونے میں مٹی کا چولہا اور پاس میں بیٹھی اس کی چھوٹی سی بیٹی۔ بچی کی آنکھوں میں بھوک کی تھکان صاف جھلک رہی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تھیلے سے آٹا، کھجور اور پانی نکالا۔ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھا اور چولہے پر روٹیاں پکانے لگیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، مگر ہونٹوں پر ذکر خدا تھا۔
उम्मे रुबाब ने हैरत से कहा, बीबी, आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं और खुद खाना बना रही हैं। फातिमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मेरे अब्बा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखों को खाना खिलाने को जन्नत का रास्ता बताते हैं तो मैं कैसे रुक जाऊं। जब खाना तैयार हुआ, उन्होंने बच्ची को अपनी गोद में बिठाया और प्यार से रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में डाला। बच्ची ने पहली बार मुस्कुराया और बोली, अम्मी, आज का खाना बहुत स्वादिष्ट है। कौन सी दुआ से ये आई हैं आप? बेवा औरत की आंखों से भी आंसू गिर पड़े। उसने कहा, आप आई तो जैसे अल्लाह की रहमत उतर आई मेरे घर में। 2 दिन से मेरे बच्चे भूखे थे। मैं हर रात अल्लाह से यही दुआ करती थी कि कोई फरिश्ता भेज दे जो हमारी मदद करे। शायद आज वो दुआ कबूल हो गई। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुस्कुराकर कहा, हम सब एक दूसरे के लिए रहमत बन सकते हैं, बस नीयत सच्ची होनी चाहिए। खाना खत्म करने के बाद उन्होंने बेवा औरत से पूछा, क्या तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है? औरत ने जवाब दिया, मेरी सबसे बड़ी जरूरत तो पूरी हो गई। मैंने आज यकीन कर लिया कि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसकी झोपड़ी से निकलते वक्त आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, जिस तरह तूने मुझे रहमत का जरिया बनाया, उसी तरह हर मुसलमान को दूसरों की राहत का जरिया बना दे। वो घर लौट आईं, मगर रास्ते में जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो शेर फिर से वहीं खड़ा था, जैसे पहरा दे रहा हो। उसने झुककर सर नीचे किया और फिर जंगल की तरफ लौट गया। जब फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदीने की सरहद के करीब पहुंची तो सूरज ढलने लगा था। आसमान पर सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। उन्होंने एक बार फिर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि सफर खैरियत से पूरा हुआ। उनमें रुबाब के दिल में अब भी वो मंजर घूम रहा था, शेर का रास्ता छोड़ देना, औरत का मुस्कुराना और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सादगी। घर पहुंचते ही हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि फातिमा के कपड़ों पर धूल लगी है और चेहरा थकान से चूर है। उन्होंने फौरन पूछा, फातिमा, आप इतनी दूर कहाँ गई थीं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, एक बेवा और उसकी बेटी के घर, उन्हें खाना खिलाने। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में मोहब्बत और इज्जत झलकने लगी। उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही अल्लाह इस उम्मत पर रहमत बरसाता है। उसी वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए। उन्होंने फातिमा को देखा और पूछा, बेटी, आज कहाँ गई थीं? फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सारा वाक़या बयान किया। जब उन्होंने बताया कि कैसे शेर ने रास्ता छोड़ा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने फरमाया, बेटी, जिस दिल में रहम और खलूस होता है, अल्लाह उसकी हिफाजत अपने फरिश्तों से करवाता है। वो शेर तेरे रास्ते में इसलिए नहीं आया क्योंकि उसे अल्लाह ने तेरी पहचान बताई थी, ये मेरी नबी की बेटी है। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी बेटी फातिमा और उसके नस्ल को रहमत का जरिया बना दे। जिस घर में फातिमा का जिक्र हो, वहां बरकतें उतार दे। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में नूर और दिल में सुकून भर गया। उन्होंने अपने अब्बा जान के कदमों को चूमा और कहा, अब्बा जान, अगर मेरी ये छोटी सी कोशिश किसी की भूख मिटा सके तो ये मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बेटी, तू मेरे दिल का टुकड़ा है। जिस तरह तूने एक भूखे को खाना खिलाया, क़यामत के दिन अल्लाह तुझसे भी उसी तरह रहमत का सलूक करेगा। उस रात जब फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नमाज अदा की तो उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। मुझे हमेशा तेरी राह में खर्च करने वाला बना दे।
उस रात मदीने की फिजा में अजीब सी ताजगी थी। हवा में खुशबू थी, जैसे पूरा आसमान फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के अमल पर रहमत बरसा रहा हो। घर के अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हसन व हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सब मौजूद थे। छोटे छोटे हसन व हुसैन अपनी माँ के पास बैठे थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों पोतों को अपने पास बुलाया और फरमाया, बेटो, तुम्हारी माँ जन्नत की औरतों की सरदार है। आज उसने एक ऐसा काम किया है जिससे सारे आसमान के फरिश्ते खुश हुए हैं। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, नाना जान, अम्मी ने क्या किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर कहा, उन्होंने अल्लाह के एक गरीब बंदे को खाना खिलाया और अल्लाह ने उस अमल को इतना पसंद किया कि आसमान पर उसकी खबर फैल गई। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मासूमियत से बोले, नाना जान, क्या अल्लाह को भूखे को खिलाना इतना पसंद है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे प्यारे हुसैन, जो भूखे को खाना खिलाता है वो अल्लाह के करीब होता है। क़यामत के दिन जब लोग प्यासे होंगे, अल्लाह ऐसे लोगों को अपने अर्श के साए में जगह देगा। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें नम थीं, मगर दिल में सुकून भरा था। उन्होंने अपने बच्चों की तरफ देखा और कहा, बेटो, अगर कभी किसी को तकलीफ में देखो तो समझो कि अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, देखना चाहता है कि तुम मदद करते हो या मुंह फेर लेते हो। रात गहरी हो चुकी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को गले लगाया और फरमाया, बेटी, तेरे इस अमल को देखकर फरिश्ते भी शर्मिंदा हुए। अल्लाह ने तुझ पर अपनी रहमतें नाजिल की हैं और तेरी औलाद को बरकतों का वारिस बनाया है। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सिर झुकाया और कहा, अब्बा जान, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, बाकी सब मेरे लिए फानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, बेटी, जो तेरे घर में आएगा उसे बरकत मिलेगी और जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो कभी नामुराद नहीं होगा। उस वक्त कमरे में ऐसा नूर फैला कि जैसे पूरा घर जन्नत की खुशबू से भर गया हो। बाहर हवा में एक सुकून था और ऊपर आसमान के सितारे उनकी रहमत भरी रात के गवाह बन चुके थे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें मदीने की गलियों में उतरीं तो हर तरफ एक नूरानी सुकून छाया हुआ था। मस्जिद नबवी के आसपास के लोग ये बातें कर रहे थे कि कल रात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने किस तरह एक गरीब बेवा औरत की मदद की। सबके दिलों में मोहब्बत और एहतराम का एहसास और गहरा हो गया था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये सुना कि लोग उनके अमल की तारीफ कर रहे हैं तो उन्होंने नरमी से कहा, अगर लोग मेरी तारीफ करें तो मैं डरती हूँ कि कहीं मेरा सवाब कम न हो जाए। असल तारीफ तो वही है जो अल्लाह अपने बंदे से करे। फिर उन्होंने चुपचाप घर के कोने में जाकर नमाज अदा की। सजदे में सिर रखते हुए कहा, ऐ मेरे रब, तेरी राह में जो कुछ भी मैंने किया वो तेरी रजा के लिए था। मुझे ऐसा दिल दे जो हमेशा तेरे बंदों के काम आए। उसी वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ लाए। उन्होंने अपनी बेटी को सजदे में देखा तो खुद की आंखें भर आईं। उन्होंने फातिमा के सिर पर हाथ रखा और फरमाया, बेटी, तेरे जैसे लोगों की वजह से ही अल्लाह उम्मत को माफ करता है। तू मेरी आंखों की ठंडक है और तेरे घर की मोहब्बत उम्मत के लिए रहमत है। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उठीं और बोली, अब्बा जान, अगर एक बेवा की मुस्कान मेरे हिस्से आई तो मुझे लगता है मैंने इस दुनिया की असली दौलत पा ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, बेटी, जिसने किसी भूखे को खाना खिलाया वो अल्लाह के हुक्म से जन्नत में अपने लिए महल बनाता है।
फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए मेरे उम्मत के लोगों, फातिमा से सीखो, नेक अमल छोटे नहीं होते। एक रोटी, एक लफ्ज, एक मुस्कान भी किसी के लिए रहमत बन सकती है। उस दिन से मदीने में बहुत से लोगों ने अपने घरों के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए, और वो बेवा औरत जिसे फातिमा ने खाना खिलाया था अक्सर अपने दरवाजे के पास बैठकर कहती थी, मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि नबी की बेटी खुद मेरे घर आई थी। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम था। रात को जब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बच्चों को सुलाया तो उन्होंने आसमान की तरफ देखा। सितारे चमक रहे थे, हवा में एक नूरानी सुकून था, और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरा आसमान कह रहा हो, जो दूसरों के लिए रहमत बनता है अल्लाह उसे अपनी रहमत में ढक लेता है। कुछ दिन बाद मदीने में एक और खुशनुमा सुबह हुई। मस्जिद नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे थे। सहाबा आपस में ये बात कर रहे थे कि कैसे फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक गरीब बेवा की मदद करके पूरे मदीने के दिलों को बदल दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, फातिमा मेरी जान का हिस्सा है। जो उसे तकलीफ देगा उसने मुझे तकलीफ दी, और जो उससे मोहब्बत करेगा उसने मुझसे मोहब्बत की। सहाबा की आंखों में भी अश्क आ गए। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी ने जिस तरह एक गरीब की मदद की उससे हमें सिख मिली कि अमल छोटा नहीं होता, बस नीयत सच्ची होनी चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह की राह में दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है अल्लाह उसके लिए कब्र की तंगी आसान कर देता है। फातिमा ने जो किया वो सिर्फ एक अमल नहीं, एक सबक है उम्मत के लिए। उस शाम फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने आंगन में बैठी थीं। आसमान पर ढलते सूरज की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, और वो अपने बच्चों को कहानियां सुना रही थीं, रहम, सब्र और सच्चाई की। उन्होंने कहा, बेटो, जब कभी किसी के पास जाओ तो ऐसा दिल लेकर जाओ जिसमें तकब्बुर न हो, क्योंकि अल्लाह के सबसे करीब वो होता है जो अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए चाहता है। हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ध्यान से सुन रहे थे। फातिमा ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अगर मैं चली भी जाऊं तो मेरी ये बात याद रखना, दूसरों की मदद करना ही असली इबादत है। उस रात जब वो नमाज के बाद सजदे में गईं, तो उनके होठों पर वही दुआ थी जो वो हमेशा पढ़ती थीं, ऐ मेरे रब, मुझे तेरी रहमत का जरिया बना और मेरी औलाद को तेरी नूरानी राह पर कायम रख। आसमान पर बादल हट चुके थे, सितारे पहले से ज्यादा चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जहान गवाही दे रहा हो कि रहमत की बेटी ने रहमत का सबक जिंदा कर दिया। रेगिस्तान की ठंडी रात थी, मगर ज़हरान का बदन पसीने में डूबा हुआ था। वह लगातार भागे जा रहा था जैसे उसकी परछाई भी उससे दुश्मनी किए हुए हो। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी, क्योंकि उसे यकीन था कि अगर उसने एक बार भी मुड़कर देखा तो फिर खुद को आजाद समझने की ताकत खो देगा। चाचा खालिद का चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था, गुस्से से लाल आंखें, हाथ में पकड़ी हुई कोड़ा और ज़हर में बुझाहर लफ्ज, तू पैदा ही गलत हुआ था, तेरी मौजूदगी ही बोझ है। ये अल्फाज उसकी रूह तक में उतर चुके थे। ज़हरान के नंगे पांव जलती हुई रेत पर पड़ रहे थे। हर कदम किसी सजा की तरह लग रहा था, मगर वह रुक नहीं सकता था। उसके भीतर एक ही आवाज गूंज रही थी, या तो आजादी या फिर मौत। कई घंटों के भटकने के बाद दूर एक चट्टान की परछाई नजर आई। वह लड़खड़ाता हुआ उसकी तरफ बढ़ा और वहीं गिर पड़ा। सांसें तेज थीं, सीना जल रहा था।
उसने कांपते हुए हाथों से अपनी छाती पर रखा ताबीज पकड़ा जो उसकी माँ ने आखिरी बार उसके गले में डाला था। या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी में अब और दुख ही लिखा है तो मुझे ताकत दे, और अगर रहमत लिखी है तो उसका रास्ता दिखा। तेज हवा चली और रेत उसके जिस्म पर गिरने लगी। ठीक उसी वक्त उसे दूर कहीं से हल्की सी रोशनी की झलक दिखाई दी। जहरान ने आंखें खोलीं। रेगिस्तान में इस वक्त रोशनी। वह कांपते हुए उठा, और फिर उम्मीद का एक छोटा सा दिया उसके वीरान दिल में जलने लगा। रेत के समंदर में गिरकर जहरान को होश आने में कई पल लगे। सूरज अब माथे के ठीक ऊपर था और धूप उसकी खुली आंखों में तीर की तरह चुभ रही थी। उसने सूखे होठों से फटीफटी सांस ली और चारों तरफ देखा। दूर तक केवल रेत ही रेत थी, जैसे दुनिया का हर रास्ता यहीं खत्म हो जाता हो। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब दिखा। रेत के बीच टूटे हुए पत्थरों के पास एक बूढ़ा खजूर का पेड़ खड़ा था। उसकी पत्तियां सूखी थीं, मगर तने के पास हल्की नमी मौजूद थी। जहरान घिसटते हुए वहां तक पहुंचा और कांपते हाथों से रेत हटाने लगा। थोड़ी खुदाई के बाद उसे गीली मिट्टी महसूस हुई। उम्मीद की एक किरण उसके दिल में जागी। उसने उसी जगह कच्चा गड्ढा खोदा और कुछ देर बाद उसमें से बहुत कम मगर सर्द पानी रिसने लगा। जहरान ने उसे अपने हाथों में भरा, होठों से लगाया, और जैसे ही पहला घूंट गले से उतरा, उसकी रगों में जिंदगी दोबारा दौड़ पड़ी। या अल्लाह, तूने मुझे आज फिर बचा लिया। उसने आसमान की तरफ देखते हुए सरगोशी की। वहीं पेड़ की ओट में बैठा बैठा वह सो गया। जब शाम होने लगी और सूरज नारंगी रंग में डूबने लगा, उसे खुरों की आवाजें सुनाई दीं। जहरान घबराकर उठा और पेड़ के पीछे छिप गया। रेत के बीच से 3 ऊंट और 2 घुड़सवार गुजर रहे थे। वे आम लोग नहीं लग रहे थे, उनके चेहरे सख्त और आंखें चौकन्नी थीं। एक ने रुककर कहा, यहाँ किसी के कदमों के निशान हैं। कोई बच्चा है शायद। जहरान की सांसें रुक गईं। दूसरे ने इधर-उधर देखा और बोला, अगर वो वही लड़का है तो इनाम मिलेगा उसे पकड़ने पर। जहरान ने मुट्ठी कस ली। अब खेल बदल चुका था। वो सिर्फ भागा हुआ लड़का नहीं रहा था, अब वो शिकार बन चुका था। जहरान रेत में दबे पांव छिप गया। उसके दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। उसने धीरे से सांस ली और अपने आप को और मजबूत करने की कोशिश की। अगर ये लोग उसे पकड़ गए तो उसकी सारी आशा रेत में मिल जाएगी। उसने देखा कि तीनों घुड़सवार धीरे धीरे उसकी दिशा में बढ़ रहे थे। जहरान ने झाड़ियों और पत्थरों के पीछे छिपकर उनकी चाल देखी। उनमें से एक ने अपने हाथ में रखी हुई तलवार को कसते हुए कहा, मैंने सुना है यह लड़का अकेला ही घूमता है। शायद आज तक कोई इसे पकड़ न पाया हो। दूसरा घुड़सवार ठहाका मारकर बोला, तो आज उसकी बारी है। कोई भी इसे छोड़ने वाला नहीं। जहरान ने महसूस किया कि अब किसी भी गलत कदम का अंजाम उसके लिए मौत जैसा होगा। वह अपनी छोटी सी पानी की मुश्की और कुछ सूखी रोटियों को बैग में दबाकर आगे बढ़ा। उसकी नजरें एक पुराने खंडहर की ओर पड़ी जो पहाड़ी ढलान के पास पड़ा था। वह जानता था कि खंडहर उसके लिए सिर्फ छिपने का ठिकाना नहीं, बल्कि उसकी जिंदगानी बचाने का आखिरी मौका भी हो सकता है। जैसे ही उसने खंडहर की ओर कदम बढ़ाए, पीछे से तलवारों की खड़खड़ाहट और घोड़े की खुरों की आवाजें तेजी से बढ़ने लगीं। जहरान ने सांस रोककर खंडहर के अंदर घुसा। उसके भीतर पुरानी दीवारें और धूल के ढेर थे। उसने नीची आवाज में खुद से कहा, या अल्लाह, अगर अब मुझे बचाने का कोई रास्ता है तो दिखा दे। मैं अब हार नहीं मानूंगा।
जैसे ही वह अंदर और छुपा, उसने देखा कि खंडहर के एक कोने में एक लड़की बंधी हुई थी। उसकी आंखों में डर और आंसू साफ झलक रहे थे। झरान ने फौरन समझ लिया, यह कोई आम लड़की नहीं है। उसकी हालत देखकर झरान का दिल कांप उठा। लड़की ने फुसफुसाकर कहा, कृपया मेरी मदद करो। मुझे ये लोग 2 हफ्ते से बंद करके रखे हैं। झरान की आंखों में न केवल सहानुभूति बल्कि अब साहस की आग भी जल उठी। झरान ने जल्दी से आसपास देखा। बाहर घोड़ों की आवाजें और भारी सांसों की गूंज अब और करीब आ चुकी थी। उसने उंगलियों होठों पर रखकर लड़की को चुप रहने का इशारा किया और धीरे धीरे उसकी रस्सियों की ओर बढ़ा। डरो मत, मैं तुम्हें निकालने आया हूं, उसने फुसफुसाकर कहा। लड़की की आंखों में एक हल्की सी रोशनी लौट आई। मेरा नाम सारा है। अगर आज मैं बच गई तो ये तुम्हारी वजह से होगा, उसने कांपती आवाज में कहा। झरान ने जेब से छोटा सा चाकू निकाला और सावधानी से रस्सियां काटने लगा। हर चरमराहट उसके दिल को और तेज धड़कने पर मजबूर कर रही थी। तभी बाहर एक घुड़सवार की आवाज आई, यहीं कहीं छिपा है। खंडहर खाली नहीं हो सकता। झरान ने जल्दी से सारा को खड़ा किया। उसकी टांगें कमजोरी से कांप रही थीं। उसने सारा का हाथ थामा और उसे सहारा देते हुए भीतर की एक अंधेरी सुरंग की ओर ले गया जो दीवार के पीछे छुपी थी। सारा ने डरते हुए पूछा, मुझे नहीं पता, मगर खड़े रहने से बेहतर है, झरान ने जवाब दिया। जैसे ही वे सुरंग में घुसे, बाहर कदमों की आहट खंडहर के अंदर गूंज उठी। तलवारें जमीन से टकरा रही थीं। रोशनी की एक पतली सी लकीर सुरंग के अंदर तक आई और आवाज गूंजी, उन्होंने यहीं कहीं पनाह ली है। ढूंढो उन्हें। सुरंग के आखिरी छोर पर हल्की सी रोशनी नजर आई, मगर रास्ता आसान नहीं था। झरान और सारा अब मौत और जिंदगी के बीच खड़े थे, और आगे जो वह उनकी किस्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। झरान और सारा सुरंग के भीतर धीरे धीरे आगे बढ़े। हर कदम पर धूल उठ रही थी और उनकी सांसें तेज हो रही थीं। झरान ने देखा कि सुरंग का आखिरी हिस्सा एक खुली वादी में निकलता है। बाहर हल्की रोशनी थी और ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी। सारा ने कांपते हुए पूछा, क्या हमें सच में बाहर निकलना सुरक्षित होगा? झरान ने सिर हिलाया। अगर हम वहीं रुके रहे तो पकड़ लिए जाएंगे। भरोसा रखो, हम अब सुरक्षित होंगे। जैसे ही वे सुरंग से बाहर आए, उन्होंने देखा कि वादी में 3 घोड़े बंधे हुए थे। झरान ने फुर्ती से एक घोड़े की रस्सी खोल दी और उसे डराया ताकि पीछा करने वाले लोगों के लिए भ्रम पैदा हो। सारा की आंखों में आशा की चमक लौट आई। शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई, सारा ने फुसफुसाया। झरान ने हल्का सा मुस्कराया। बस चुपचाप चलो, अभी खत्म नहीं हुआ। वे घोड़ों पर सवार होकर वादी के पार बढ़ने लगे। रेत की हर लकीर उनके पीछे आने वाले किसी खतरे की याद दिला रही थी। सूरज ढल चुका था और रात की छाया धीरे धीरे फैल रही थी। कई घंटे की यात्रा के बाद उन्होंने एक बड़े पेड़ के नीचे रुककर आराम किया। सारा ने बैग खोला, जिसमें कुछ सूखी रोटियां और एक पुराना नक्शा था। यह नक्शा हमें सुरक्षित रास्ता दिखाएगा, उसने कहा। झरान ने नक्शा देखा और फिर सारा का हाथ थाम लिया। हम अब सुरक्षित हैं, और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोने नहीं दूंगा। सारा ने उसकी आंखों में भरोसा देखा और धीरे धीरे मुस्कराई। दोनों अब सिर्फ एक दूसरे पर भरोसा कर सकते थे, और उनकी जिंदगी में पहली बार सच्ची उम्मीद की झलक आई। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे वादी में फैल रही थीं।
झरान और सारा घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ झरान के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर रहा था। पहली बार उसने खुद को सुरक्षित महसूस किया। सारा ने धीमे स्वर में पूछा, तुमने यह सब अकेले कैसे किया? मैं तो डर से कांप रही थी। झरान ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मुझे डर था, मगर अब डर को पीछे छोड़ आया हूं। मेरी जिंदगी ने मुझे बहादुर बना दिया। अब तुम्हारी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। वे नक्शे के सहारे उस दूरदराज शहर की ओर बढ़े जहां सारा के परिवार का घर था। घोड़ों की चाल धीमी थी क्योंकि रेत अभी भी उनके पांवों को जकड़े हुए थी। कुछ घंटों की यात्रा के बाद उन्होंने सारा के गांव की सीमा देखी। खजूर के पेड़ों से घिरी छोटी छोटी झोपड़ियां सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। सारा की आंखों में खुशी और राहत झलक रही थी। यही मेरा घर है, उसने कहा। बड़े घर के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। जैसे ही उसने सारा को देखा, उसके चेहरे पर खुशी की लकीरें उभर आईं। मेरी बेटी, वह चीखा और दौड़कर उसे गले लगा लिया। झरान ने उनका दृश्य देखा और भीतर ही भीतर पहली बार महसूस किया कि उसकी मेहनत और साहस ने किसी की जिंदगी बदल दी। बूढ़ा आदमी झरान की ओर मुड़ा और कहा, बेटा, तुमने मेरी बेटी को बचाया और मेरे लिए भी नया जीवन लाया। झरान की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे किसी का प्यार और आभार महसूस हुआ। वह अब केवल एक लड़का नहीं रहा, बल्कि एक हीरो बन चुका था। बूढ़ा आदमी ने झरान को अपने घर बुलाया। भीतर कदम रखते ही झरान ने पहली बार किसी घर को सच में घर जैसा महसूस किया। साफ सुथरे कमरे, गर्म हाथों से तैयार किया गया भोजन और स्नेह से भरा माहौल। सारा ने झरान की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई। अब तुम हमेशा हमारे साथ हो, उसने कहा। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, झरान, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी सारा की जिंदगी तुम्हारे हाथों में सुरक्षित रहे। झरान ने संजीदगी से सिर हिलाया। मैं वादा करता हूं, उसे हमेशा अपनी सुरक्षा और प्यार में रखूंगा। कुछ ही समय बाद सादगी से भरा निकाह हुआ। झरान ने अपनी पहली बार नया लिबास पहना और सारा चांद जैसी चमकती हुई दिखाई दी। बूढ़े ने उन्हें हाथ थमाते हुए कहा, यह मेरी सबसे कीमती अमानत है। इसे हमेशा संभाल कर रखना। ताजिर मोहम्मद अगले दिन अपने सफर पर निकल पड़ा, लेकिन इस बार उसका दिल पूरा संतुष्ट और निश्चिंत था। झरान और सारा ने पहली बार जीवन का वह सुकून महसूस किया जो कभी उनके हिस्से में नहीं आया। झरान ने महसूस किया कि बचपन के दुख, अकेलापन और जुल्म अब पीछे रह गए हैं। अब उसके पास एक परिवार था, प्यार था और पहली बार सच्ची खुशी। सारा ने झरान की आंखों में देखा और समझ लिया कि तकदीर ने उनके जख्मों को एक दूसरे से भरकर उन्हें एक नई जिंदगी दी है। अब उनके पास सिर्फ एक दूसरे का साथ और एक नया भविष्य था। और इस तरह झरान का दर्द, उसकी हिम्मत और उसकी कहानी अपने सच्चे अंत तक पहुंची, जहां दर्द ने जगह दी प्यार, सम्मान और सुकून को।